आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता गीतांजलि 50 का जो सारांश है उसकी चर्चा करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि 50 को लिखे हैं। यह गीतांजलि से लिया गया है। एक दिन कवि जो कि एक भिक्षुक हैं, गांव की पगडंडी पर घर घर जाकर भीख मांग रहे थे। अचानक उसने दूर से एक सुनहरा रथ देखा, सोने के रंगों वाला रथ देखा, जिस पर सभी राजाओं का राजा बैठा हुआ था, अर्थात भगवान बैठे हुए थे। जल्द ही रथ कवि भिक्षुक के सामने आकर रुक गया। राजा रथ से उतरे और मुस्कुराते हुए कवि भिक्षुक की ओर देखा। तब कवि भिक्षुक को लगा कि आखिरकार उसके जीवन का सौभाग्य आ ही गया, भाग खुल गया। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत राजा ने खुद ही भिक्षा मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। भिक्षुक कवि पूरी तरह से भ्रमित था और निर्णय नहीं ले पा रहा था, खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक राजा एक भिक्षुक से कैसे भीख मांग सकता है। उसने इसे एक राजसी मजाक समझा, राजा के द्वारा किया हुआ मजाक समझा। फिर उसने अपने थैले से मकई का सबसे छोटा दाना निकाला और अनिच्छा से राजा को दे दिया। उसे देने की इच्छा नहीं थी, वो कंजूस था। दिन के अंत में शाम को कवि भिक्षुक जब घर लौटता है और अपना थैला फर्श पर खाली कर दिया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने भीख के ढेर में सोने का एक छोटा सा दाना पाया। तब उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने सोचा कि काश उसके पास राजा को अपने सब कुछ देने का दिल होता, उसका दिल बड़ा होता, वो सब कुछ दे देता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपना सब कुछ सोने में मिल जाता, सब कुछ सोने का हो जाता। उसे पछतावा होता है, उसे इस बात का अफसोस होता है। तो ये था सारांश रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता गीतांजलि 50 का। आशा करता हूं ये कविता आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।